सदर रजब तैयब उर्दवान के लिए पाकिस्तानियों ने दिल बिछा दिए। वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने गले लगा लिया। आर्मी चीफ ने खुशामदीद कहा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। काबीना के अरकान से तारुफ भी कराया गया। चारों सूबों के रवायती रक्स ने सकाफती रंग बिखेर दिए। रजब तैयब उर्दवान ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को 21 तोपों की सलामी। मिलिट्री बैंड ने रिवायती धुनें बिखेरी। सदर और वजीर आजम ने खुशामदीद कहा। सकाफती मलबूसात में मलबूस बच्चों ने तुर्क सदर और उनकी अहलिया को फूल पेश किए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आला सतह की तस्वीराती ताउन काउंसिल और पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बसीरत वाला सियासतदान करार दे दिया। इनकी क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिश बेनकाब। बटल और रावलाकोट सेक्टर में 4 भारतीय IEDs बरामद। भारतीय फौज की रीवा और बाक्सर सेक्टर्स में फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां। 2 जवान जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD ने भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और बैटरियां बरामद कर लीं। धमाका खेज मवाद पुल के नीचे नस्ब किया गया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज की अदालत कमरा नंबर 1 में मुंतकिल। केसेस की समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध और जस्टिस एहसन अतीक पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समेत 7 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कभी जजेस की ग्रोहबंदी का हिस्सा नहीं रहे। जजेस के एक साथ दफातर हैं, एक दूसरे को खतूत लिखते हैं। सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बात में कोई धमकी नहीं। जिस तरह की तकसीम सुप्रीम कोर्ट में है वैसी ही अब हाई कोर्ट में देखी जा रही है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सना की निजी TV से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई को जुर्म सरजद हुआ? 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सलमान अकरम राजा से इस्तफसार। मुझ पर बानी से मिलकर रेंजर्स एहलकारों के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम है। अगर कानून की शिकें बहाल होती हैं तो एक कर्नल के सामने पेश होना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा का जवाब। PTI का 45 रोज में इलेक्शन कमीशन में नई तकर्रियों का मुतालबा। तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर गौर। उमर अयूब को हुकूमत से मुशावरत की हिदायत। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं, बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। 4 साल के दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के नोटिस पर पीपल्स पार्टी को 12 मार्च तक जवाब जमा कराने की मोहलत मिल गई। पाकिस्तान की IMF से $1 से $1.5 अरब कर्ज की दरख्वास्त। रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने पर खर्च की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे कमीशन 24 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। PTI ने मईशत पर हुकूमती आदादोशुमार झूठ का पुलंदा करार दे दिए। मुल्क में महंगाई का राज है। मिडिल क्लास खत्म हो गई, गुर्बत इंतहा को पहुंच गई। मईशत ICU में कोमे की हालत में है। तहरीक इंसाफ की माशी टीम का दावा। पच्चीस 25,000 पाकिस्तानियों ने शहरियत के लिए अपनी दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल कर दी। चेयरमैन नैब ने टैलेंट और सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकली रोकना जरूरी करार दे दिया। आइंदा 6 से 7 साल में पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए पुरुम्मीद। नाकाबिल यकीन टीम पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वनडे में अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया।
जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सैफ अली की सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम ने 353 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। सैफ अली की सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शानदार सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने पहली मरतबा 350 से ज्यादा रन का हदफ हासिल किया। 260 रन बनाकर चौथी विकेट के लिए शराकत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 134 रन की इनिंग्स खेलने पर वंडर बॉय सलमान आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। कराची के इलाके नाजमाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। लड़का जख्मी हो गया। रोकने पर ड्राइवर ने डंपर शहरियों पर चढ़ा दिया। राशिद मिन्हास रोड पर बेकाबू डंपर बालाई गुजरगाह में जा घुसा। ड्राइवर जख्मी। कराची में दिन के औकात में डंपर समेत हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। कराची के इलाके खारादर में दुकान पर डकैती की नीयत से आने वाले 2 मुल्जिमान पकड़े गए। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल करने वाला तीसरा मुल्जिम भी पकड़ा गया। समामा फ्लाईओवर पर गोली लगने से हलाक होने वाला डकैत निकला। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से छीने गए मोबाइल फोन और असलहा बरामद। कैंट पुलिस ने सरेआम असलहा लेकर घूमने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया। सुंदर से मुनशियात फरोशी के इल्जाम में खातून पकड़ी गई। मुल्जिमा तालीमी इदारों के करीब आइस फरोख्त करती थी, पुलिस का दावा। फैसलाबाद में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल अक़वामी गैंग की खातून एजेंट गिरफ्तार। आज़रबाईजान से गिरोह को चलाया जा रहा है। मुल्जिमा ने 3 अफराद से बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 63 लाख बटोरे। सवाबी में बाप ने 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर का 1 घंटे तक रूसी सदर के साथ टेलीफोन पर तबादला ख्याल। यूक्रेन जंग खत्म करने और कैदियों के तबादले पर बातचीत की। राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। पुतिन की ट्रंप को दौरे मॉस्को की दावत। अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर से भी राब्ता। जंग के खात्मे पर गुफ्तगू। तुलसी गेबार्ड अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मुकर्रर। 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। वाशिंगटन में मौजूद भारतीय वजीर आजम ने मुलाकात करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तिजारत को फरोग देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक। मिस्री सदर का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। ज़रूरतमंद और बेघर अफराद के लिए 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने के ऐलान पर अमल दरामद शुरू। पहले मरहले में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। कराची में नादरा के नॉर्थ नाज़माबाद मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया। शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलत मिल गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। काउंटर का मुआयना किया। शहरियों से आगाही भी हासिल की। मुल्क भर में आज शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई जारी। फूलों की दुकानों पर रश लग गया। मुनाफाखोरों ने मौका देखकर दाम बढ़ा दिए। गुलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज। 153 ड्राइवर महारत का मुजाहरा करेंगे। 5 खवातीन भी हुनर दिखाएंगी। डर्ट बाइक रेस, ट्रक रेस और वेटरन रेस के भी मुकाबले होंगे।
और मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात से इनकलाब की दस्तक तक शायरी की हर सिन्फ में कमाल हासिल करने वाले फैज़ अहमद फैज़ के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।